फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम अकाउंटेंसी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन रिलेटेड डिस्कशन हमने लास्ट 2 वीडियो में हमने की थी। डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स के ऊपर हम काउंट करते हैं और उसके रिलेटेड जो थियरी थी उसको हमने सीखा था। फ्रेंड्स, उसके साथ चलते हुए हमने जब मशीनरी अकाउंट्स के रिलेटेड जब हमें जर्नल बनानी थी वो भी हमने सीखी थी। साथ साथ में उसके कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं वो भी हमने सीखा था। कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड में एग्जाम में दी गई है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमें डेप्रिसिएशन काउंट करना था, वो हमें सीखा था। आज जो बात है हमारी इस तरीके से चलेगी कि हमें मशीनरी अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है और साथ साथ में उस मशीन को कैसे हमें सेल करना है और उसकी एंट्री कैसे करनी है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो मैंने इसका इंटर रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, जिसकी अमाउंट मैं पढ़ लेता हूँ, आप भी देख सकते हो। मशीनरी 1 अप्रैल 2012 परचेज्ड ₹1,10,000। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हमने एक मशीन परचेज किया है जिसकी फेस वैल्यू 1,10,000 रुपीज़ हमारे पास दी गई है। उस मशीन का इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 6,000 रुपये हुआ और कैरीज एक्सपेंस 4,000 रुपये हुए। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि ये मशीन जो था उसकी फेस वैल्यू 1,10,000, उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 6,000 और कैरीज एक्सपेंसेस 4,000 रुपये हुए। इसीलिए इस मशीन की कॉस्ट वैल्यू जो हम कह सकते हैं तो ये ऐसी हुई। और साथ साथ में हम कैलकुलेशन भी साथ साथ में कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें किस प्रकार से इसकी हमें एंट्री करनी है। तो ये मशीन की जो प्राइस 1/4/2012 के दिन 1,20,000 रुपये हमें मालूम हुई। फ्रेंड्स, फिर से बहुत ईजी बात थी, 1,10,000 फेस वैल्यू प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस प्लस कैरियर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 1,20,000, राइट। नेक्स्ट वन, 8% डेप्रिसिएशन हमें काउंट करना है, वो भी रेशियो में दे रखा है यहाँ पर परसेंटेज का। उसके मेथड का जो नाम है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें काउंट करना है। तो लास्ट वीडियो में सीखा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या डिफरेंस है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे वही डेप्रिसिएशन हर साल हमें लिखना रहता है, वो हमारे लिए सीधी सी बात थी। नेक्स्ट वन, ये यहाँ तक बात चली हमारी 1/4/2012 से। अब क्या हुआ, 31 मार्च 15 के दिन हमने ये मशीन 20% के हिसाब से बुक वैल्यू से हमने लॉस पर ये मशीन को हमने सेल किया है। तो आपको याद करना है कि जो हमारे मशीन की जो बात हुई, हमने मशीन परचेज किया 1/4/2012 के दिन, उसका ईयर एंडिंग होगा 31 मार्च 13 के दिन, ठीक है। ये हमारा पहला साल। दूसरा साल कब स्टार्ट हुआ, 1/4/13 से 31 मार्च 14 के दिन, ठीक है। तीसरा जो साल हुआ 1/4/14 से लेके 31 मार्च 15 के दिन, यानी 3 साल का हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना रहेगा। आपको पता होना चाहिए कौन से साल हम क्या करने वाले हैं। तो ये पहला साल, ये सेकंड और ये थर्ड साल के अंदर 31 मार्च के दिन यानी ईयर एंडिंग के अंदर हम ये मशीन को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हुए पहली एंट्री जो हमने जर्नल में सिखाई थी, अब ओरली बोल के हमें उसको लिखना है। तो फर्स्ट वाली एंट्री डेट होगी 1 अप्रैल 2012 व्हेन मशीन परचेज्ड। मशीन परचेज कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर किया था, तो इसका स्पेसिमेन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, आपको भी इसको याद करना है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे करके हमें ये अकाउंट ओपन करना था। फिर से मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इसकी पोस्टिंग करेंगे मशीनरी अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर। डेट होगी हमारी 1 अप्रैल 2012, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश, इसलिए हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट, हमारी एंट्री होगी 1,10,000, ठीक है। और एडिशनल जो हमने एक्सपेंसेस किया वो कैश हम पे कर रहे हैं, इसलिए लिखना है टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। 6 + 4 इज इक्वल टू 10,000। तो आपको इस प्रकार से एंट्री करनी रहेगी। आपको नहीं पता हो, मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ यहाँ पर कैसे हमने एंट्री की। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट
टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ऐसे हमें एंट्री करनी थी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इसकी पोस्टिंग मैंने यहाँ पर की है। अब आपको पता है कि हम जब मशीन के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है ट्रांजेक्शन के अंदर, तो डायरेक्टली हम उसका डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं, और डेप्रिसिएशन का जो रेशियो दे रखा है हमें, वो हमें पता है 8% हमारा काउंट किया गया है। इसलिए हमें लिखना है 31 मार्च 2013 के दिन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ऐसे एंट्री हमें करनी थी। इसकी जनरल आपको याद होनी चाहिए, जनरल ऐसी होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, ऐसे लिखना था। तो इसकी पोस्टिंग मैंने यहाँ पर कर रखी थी। अब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारी जो फेस वैल्यू थी वो है 1,20,000। ठीक है, मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 9,600। हमारा डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमें हर साल लिखनी है, इसलिए मैंने साइड में लिखा था कि फेस वैल्यू 1,20,000, उसके ऊपर 8% इज इक्वल टू 9,600। हमें हर साल हमें यही डेप्रिसिएशन की अमाउंट लेनी है, क्योंकि ये मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। हमें लिखना था 9,600। अब आपको मैंने सीक्वेंस में सिखाया था कि हमारी थर्ड एंट्री इस प्रकार से होती है कि ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 9,600। तो आपको याद करना है कि इसकी एंट्री हमारे यहाँ पर होती नहीं है, इसलिए हमें आगे बढ़ना नहीं है। तो पहले साल की जब हम एंट्री करते हैं तो 3 एंट्री याद करनी है, मशीनरी टू बैंक टू कैश, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। ये एक साल की जनरल इस प्रकार से होती है। अब ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सेलिंग की कोई एंट्री नहीं है, नहीं हमने नया मशीन परचेज किया, इसलिए ये साल हमारा पूरा होता है। तो हमें क्या करना है, तो हमें इस 2 लाइन छोड़ के ऊपर और नीचे एक लाइन करके 1,20,000 यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर भी 1,20,000 लिखना है, और जो ये टोटल किया था उसी लाइन के अंदर हमें वहाँ पर ट्रांसफर करना है। अब आपको 1,20,000 को कैलकुलेटर से आप माइनस करोगे तो आपको एंट्री मिलेगी 1,10,400, और डेट वही होगी 31 मार्च 13, ऐसे आपको लिखना था। और इसको लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, यानी पहले साल हमारा 1,20,000 का जो मशीन थी उसमें 96 माइनस किया, इसलिए जो बैलेंस है 1,10,400। ठीक है, अब आपको आना है नीचे 1/4/2013, उसके अंदर लिखना है टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, ऐसा भी आप लिख सकते हो, या ब्रॉड डाउन भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर तो ओरिजिनल वर्ड जो लिखना था ऐसे लिखना, ब्रॉड डाउन, ऊपर से हमने नीचे लेके आए, कितना 1,10,400। फ्रेंड्स आपको साथ साथ में वर्किंग नोट भी लिखनी है यहाँ पर, -31 मार्च 2013 9,600 माइनस करते हो, इसलिए मिलता है 1,10,400, उसकी डेट है 1/4/2013, राइट। दूसरे साल भी हमने किसी भी प्रकार की मशीन परचेज भी नहीं की, मशीन सेल भी नहीं किया, इसलिए एक ही एंट्री हमारे पास हो गई 31 मार्च 2014 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट की वैल्यू आपको पता है 9,600। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल एक ही अमाउंट हमारी काउंट करती रहेगी। बस यहाँ पर भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको भी हम क्लोज करेंगे 1,10,400। ठीक है, इसको टोटल सेम यहाँ पर लेके आओ 1,10,400, डेट वही 31 मार्च 14 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 1,10,400 में से 9,600 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी हमारी 1,08,000, ऐसी हमारी अमाउंट होगी। तो फ्रेंड्स आपको पता चलना चाहिए कि दूसरे साल जब एंट्री करेंगे तो ये एंट्री आएगी नहीं, ये 2 एंट्री आएगी, लेकिन दोनों में से ये प्रॉफिट एंड लॉस और डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगी, मशीनरी अकाउंट में आती नहीं, इसलिए एक ही एंट्री हम यहाँ पर करते थे। और यहाँ पर सेकंड साल जो हमने ये किया तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पर 1/4/2014 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इस प्रकार से आपको लिखनी है। यहाँ पर भी आप लिखना चाहोगे तो 31 मार्च 2014 9,600 माइनस करते चलोगे तो एंट्री आएगी 1,08,000 1/4/2014, राइट। तो ये तीसरे साल की शुरुआत में हमने बैलेंस यहाँ पर की। सेकंड साल जो था हमारा, तो सेकंड साल के अंदर भी हमने
इस प्रकार से कैलकुलेशन हमारे सामने काउंट कर रखी है। ठीक, अब आप देखोगे फ्रेंड्स, हमने ये तीसरे साल हमने क्या किया, मशीन सेल किया है, ये लाइन आपको पढ़ना है। 31 मार्च 15 सोल्ड मशीन 20% ऑफ बुक वैल्यू, यानी ये ईयर के एंडिंग में हम मशीन को सेल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको याद करना है कि मशीन आप कब सेल कर रहे हो वो आपको ध्यान रखना है। मशीन ईयर के एंड में सेल कर रहे हो या मशीन साल के बीच के अंदर सेल कर रहे हो, दोनों की सिस्टम अलग अलग रहती है। लेकिन यहाँ पर मशीन जो है वो साल के एंड में हम उसको सेल कर रहे हैं, इसलिए पहले हम डेप्रिसिएशन काउंट कर लेंगे। तो उसकी डेट होगी 31 मार्च 2015 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपके लिए एक सीधी सी बात वो है कि 9600 में एंट्री हर बार सेम रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो 9600 हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है। अब जो बात आ रही है वो सेलिंग की बात आएगी। सेंटेंस आपको पढ़ना है, क्या सेंटेंस दिया है यहाँ पर, मशीन सोल्ड लॉस ऑफ 20% ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू के ऊपर 20% के हिसाब से सेल किया। तो बुक वैल्यू कौन सी, तो फ्रेंड्स आपको याद करना है कि आपकी जो फेस वैल्यू थी उसमें से हर एक साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो हमें बुक वैल्यू मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें 31 मार्च 2015 के दिन 9600 हमें माइनस करते चलने, इसलिए हमें जो प्राइस मिलेगी वो होगी 91200 एंट्री हमें यहाँ पर मिलती है। तो ये क्या हुई हमारी बुक वैल्यू, इसको कहना है कौन सी डेट पर, 31 मार्च 2015। तो मैंने कैलकुलेशन क्यों साथ साथ में की, मुझे पता था कि ये जब मुझे कैलकुलेशन करनी रहेगी ये सब मुझे फिर से ज़रूरत रहेगी, इसलिए मैं साथ साथ में कैलकुलेशन करते चला था। ठीक है, ये हुई हमारी 3 साल का डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया, तो जो अमाउंट मिली वो हमारी हुई बुक वैल्यू। उसके ऊपर 20% उसका लॉस है यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू इसके अंदर लॉस आपको माइनस करनी है। कैलकुलेशन इस प्रकार से होगी 91200 मल्टीप्लाई 20/100, ये आपका लॉस है। तो लॉस की वैल्यू आएगी 18,240। अब ये माइनस करते चलोगे तो आपको जो एंट्री मिलेगी 72960, ये हुई आपकी बैंक से, ये आपने सेल किया वो एंट्री है ना, आपने गुड सेल, आपने जो मशीन सेल किया वो इस प्रकार से हमें अमाउंट मिलेगी। तो जनरल क्या रहेगी, तो जनरल इस प्रकार से लिखनी है, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 91200, लॉस कितना हुआ 18240, अमाउंट मिली कितनी 72960। तो हमें इस प्रकार से एंट्री आपको लिखनी है, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो हम इन दोनों को लिखेंगे कहाँ पर, हमारे मशीनरी अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर। तो इसकी पोस्टिंग इस प्रकार से होगी 31 मार्च 15, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना है तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट एंट्री 72960, वहीं पर 31 मार्च 15 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंट्री होगी 18240। ठीक है, तो ये जो मशीन था हमने 20% के हिसाब से बुक वैल्यू से हमने उसको सेल किया था, राइट। अब इस दोनों का हम टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों का टोटल सेम रहेगा, क्योंकि ये जो मशीन था हमने उसको सेल कर दिया है, हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की बैलेंसेस यहाँ पर मिलेगी नहीं, क्योंकि ये मशीन मार्च 15 के दिन हमने उसको सेल कर दिया है। तो इस प्रकार से आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना था। हमने क्या सीखा आज, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू थी हर साल यहाँ पर सेम रहती थी, इसीलिए ये जो मेथड का नाम हुआ कौन सी, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हमने उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर कर रखी थी। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन करना था। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करते हो तो क्या करना है, तो आपको देख लेना है कैलकुलेशन किस प्रकार से है, उसके हिसाब से मशीन अकाउंट कैसे बनाना है, उसको जर्नल कैसे प्रिपेयर करनी है, वो आपने आज सीखा था। अब जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब यही एग्जाम्पल को हम किस प्रकार से, जैसे स्ट्रेट लाइन से सॉल्व किया तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। किसी भी परेशानी हो तो आप पर्सनली कॉल करके इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। थैंक यू ऑल।